हमल के दौरान की जाने वाली चंद एहतियात या चंद एहतियाती तदाबीर या कुछ ऐसी टिप्स जो आपको हमल में चाहिए होती हैं, आज की वीडियो इसके बारे में है। रॉयल गायनी एंड इनफर्टिलिटी हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां फीमेल हेल्थ से रिलेटेड हर टॉपिक पे बात करते हैं। ये कुछ ऐसी टिप्स कह लें या कुछ ऐसे ज़रूरी इक़दामात कह लें जो कि हर फीमेल को हर प्रेगनेंसी में करने ज़रूरी होते हैं, जिसके बारे में हम डिफरेंट वीडियोस में या डिफरेंट टॉपिक्स में तो डिस्कशन करते हैं, लेकिन आज की एक जो वीडियो है ये इस सारे प्रेगनेंसी के बारे में एक समरी है कि हमने क्या क्या प्रेगनेंसी में फॉलो करनी होती है एडवाइस। सबसे पहले नंबर पे जो पहला आपका चेकअप है, आपने पहले 3 महीने के अंदर अंदर ज़रूर करवा लेना है। पहले 3 महीने के अंदर अंदर एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लेना है, जिससे हमें बच्चे की वाइबिलिटी का पता चलता है, उसकी बच्चे की दिल की धड़कन का पता चलता है, वो ट्विन प्रेगनेंसी है, सिंगल प्रेगनेंसी है, सही से इम्प्लांट हो गई है, सही से ग्रो कर रही है, ये पता चलता है। उसके साथ साथ पहले ही 3 महीने में कुछ ज़रूरी टेस्ट कराने होते हैं जो कि पहले करा लेने चाहिए, जैसे कि सीबीसी हो गई, ब्लड ग्रुप हो गया, शुगर का टेस्ट हो गया, यूरिन का एग्जामिनेशन हो गया, आपके जो हेपेटाइटिस की टेस्ट हैं, वायरल मार्कर जिसको कहते हैं वो हो गए। ये कराने ज़रूरी हैं ताकि हमें पता चल जाए आप प्रेगनेंसी में किसी डिजीज़ के साथ तो एंटर नहीं हो रहे, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। ये हमें एक तौर पे बेसलाइन के तौर पे काम आता है। इसके बाद जो है 5वें महीने का अनोमली स्कैन या बच्चे के बनावटी नुक्स का अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है। अगर आप शुरू के स्कैन अपने गायनेकोलॉजिस्ट से करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5वें महीने का अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट से बनावटी नुक्स देखने के लिए करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें 5वें महीने पे ही पिक होती हैं। जब हम प्रेगनेंसी ग्रो करती जाती है, बच्चा बड़ा होता जाता है, बहुत सारी एनोमलीज जो हैं वो डिटेक्ट प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती, इसलिए ये अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करे, आपने ये अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना है, और अगर आपको खुद से याद है तो आपने उनके मशवरे से ज़रूर करवा लेना है। इसके साथ साथ आपने प्रेगनेंसी में एक मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है, पानी बहुत ज़्यादा लेना है, फ्रूट सब्ज़ी का इस्तेमाल डेली करना है, प्रोटीन जितनी ले सकते हैं लें, एक्टिविटी को बेहतर रखें और कोशिश करें कि जितनी भी बाहर की फ़ूड है वो आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में जब बहुत सारी बाहर की चीज़ें खा रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता चलता, बहुत सारे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस फूड के ज़रिए हमारे पेट में चले जाते हैं, जो कि बच्चे को नुकसान कर सकते हैं, और एट टाइम्स अल्लाह ना करे बच्चा पेट में फौत भी हो सकता है। कुछ सर्टेन इन्फेक्शंस ऐसे भी होते हैं। कोशिश करें घर का ताज़ा पका खाना खाएं, बाहर की सारी फूड को अवॉइड करें या मिनिमाइज़ कर दें। जितने कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनका इस्तेमाल बंद कर दें। इसके अलावा बच्चे की हरकत का आपने ख़ास ख्याल रखना होता है, जो कि अगर पहली प्रेगनेंसी है तो आपको 5वें महीने में जाके पता चलना शुरू हो जाती है। अगर ये आपकी दूसरी या सबसीक्वेंट प्रेगनेंसी है तो आपको चौथे महीने में भी अक्सर पता चलना शुरू हो जाती है। दिन में एटलीस्ट 12 घंटे में हम कहते हैं 10 से 12 दफ़ा बच्चे की जो हरकत है, अच्छी मूवमेंट आपको ज़रूर परसीव होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको बच्चे की मूवमेंट पहले ठीक हो रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, तो ये आपके डॉक्टर के पास जाने का टाइम है। आपने उनके पास जाना है, उनसे डिस्कस करना है। हो सकता है वो आपका डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराएं, हो सकता है आपका स्पेशल अल्ट्रासाउंड कराएं, बच्चे की फीटल हार्ट को मॉनिटर करें, कुछ ड्रिप्स लगाएं, मेडिसिन दें, इसलिए मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे की मूवमेंट का ख़ास टाइम होता है, पैटर्न होता है, उस टाइम पे उसको आपने नोटिस करना है, उसका पैटर्न आपने खुद से असेस कर लेना है। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमल में आपने क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है टू बी डिस्कस वो ये है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपने इमरजेंसी सिचुएशन है, फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है, इमरजेंसी जाना है, डॉक्टर से रब्ता करना है। बच्चे की हरकत नॉर्मल से कम हो, खून पड़े, पानी पड़े, या आपको दर्दें लगें, ऐसी दर्द जो बैक से होकर फ्रंट को आए, कॉन्ट्रैक्शंस हों थोड़ी थोड़ी देर के बाद आए, ये सब इमरजेंसी सिचुएशंस हैं। इनमें से कोई भी सिचुएशन या कोई भी कंडीशन आपको जब भी हो, आपने फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है, इमरजेंसी जाना है, डॉक्टर से रब्ता करना है, चेकअप कराना है, ताकि टाइमली जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसको मैनेज किया जा सके।